अभी हमें क्लास 11th मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे और इससे हम लोग को एक आइडिया आएगा कि किस प्रकार का परीक्षा में हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या रहता था, तो वहाँ पर रहता था, सबसे पहला रहता था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो किसको शामिल नहीं किया गया, तो यहां पर वायरस को शामिल नहीं किया गया, विषाणु को शामिल नहीं किया गया। तो किसे शामिल नहीं किया गया, नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पर विषाणु सही हो जाएगा, है ना। और इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था R.H. व्हिटेकर ने। किसे? R.H. व्हिटेकर ने। तो ये भी याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग मॉडल सेट सबको भी सॉल्व कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट है उसका भी हम लोग मॉडल सेट ले करके सॉल्व कर रहे हैं। लाइव क्लास भी हम लोग करा रहे हैं, तो आप लोग भी लाइव सेक्शन में जा करके चैनल के वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जो अभी पहली बार वीडियो में बने हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आगे भी ऐसा वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा मिले। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, Which classification system is based on natural affinities among the organisms। तो यहाँ पर क्या आता है, विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है। तो संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण होता था वो होता था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला ए वाला सही हो जाएगा, प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये होता है आपका विरोइड्स के कारण। किसके कारण? वायरॉइड के कारण या विरोइड्स के कारण, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट इन प्लांट्स इज कॉल्ड। तो जो मेल गेमेटोफाइट है प्लांट्स में वो कहलाता है पॉलन। क्या कहलाता है? पॉलन। और कभी पूछ दे अगर फीमेल गेमेटोफाइट कौन सा कहलाएगा, तो वो कहलाता है इम्ब्रियोसेक या फिर भ्रूणकोश, हिंदी में कहते हैं इसे भ्रूणकोश। तो ये है फीमेल गेमेटोफाइट, जिसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। तो एकदम याद रखना है ये क्वेश्चन को। दोहरा निषेचन होता है एंजियोस्पर्म्स में, आवृत बीजियों में, है ना, पुष्पी पादप में होता है, जिनमें फूल आते हैं, तो उनमें दोहरा निषेचन होता है। अगला प्रश्न, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो एकदम याद रखना है, इसका उत्तर होता है आपका स्लाइडन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडन एंड स्वान। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक मतलब हो गया क्षारीय, तो इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका याद रखना है आपको लाइसिन। तो लाइसिन है इनमें से क्षारीय प्रकृति का। कुछ अम्लीय प्रकृति का भी अमीनो अम्ल होता है, कुछ क्षारीय प्रकृति का भी, तो ये लाइसिन है आपका क्षारीय प्रकृति का। अगला प्रश्न, इन C3 प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही होता है RUBP। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? RUBP, ये सही है। अगला प्रश्न है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसोसिएटेड विथ। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे है। तो यह संबंध है किससे? तो राइजोबियम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। तो राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिर करता है ना, और सहजीवी रहता है। अगला प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1। तो मियोटिक प्रोफेज 1 का सबसे फाइनल स्टेज क्या होता है। तो प्रोफेज 1 का जो स्टेजेस है उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका हमने बताया था, लाओ जरा पानी दे दो, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। तो सबसे लास्ट वाला क्या आ जाता है? डायाकाइनेसिस, है ना, ये सही हो जाएगा। पारगति क्रम ऐसा कहते हैं, पारगति क्रम। अगला प्रश्न,
रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और डिक्रीज्ड बाई हाफ फॉर एवरी डेज चेंज ऑफ। अभिक्रिया की दर प्रत्येक कितने डिग्री के परिवर्तन पर या तो दुगनी हो जाती है या फिर आधी हो जाती है, पहले से आधी रह जाती है। तो कितने डिग्री, तो इसको याद रखना आपको 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन। तो इनमें से कौन सा प्यूरिन का उदाहरण है। तो दो प्रकार का नाइट्रोजनस बेस होता है, वो होता है एक प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन, तो प्यूरिन छोटा शब्द है तो याद रखना है आपको, यहां पर आता है ए और जी, और पायरिमिडिन में आता है CUT कट। तो एक हो गया आग और एक कट, ए एडेनिन, जी गुआनिन, सी साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो यहाँ पर कौन सा प्यूरिन है, तो प्यूरिन में AG एडेनिन और गुआनिन, तो गुआनिन तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एडेनिन, एडेनिन सही है। और अगर पायरिमिडिन में पूछता तो पायरिमिडिन में साइटोसिन भी पायरिमिडिन है, यूरेसिल भी पायरिमिडिन है और थायमिन भी पायरिमिडिन है। अगला प्रश्न, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल में के ह्रास के कारण, कमी के कारण पत्तियों का जो पीला हो जाना होता है वो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है क्लोरोसिस। क्या कहलाएगा, क्लोरोसिस। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन एग्जिबिट्स, तो हीमोग्लोबिन दर्शाता है, तो कैसा स्ट्रक्चर को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्वाटरनरी चतुष्टक संरचना को दर्शाता है प्रोटीन का हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते थे, है ना, तो 4 वाला होगा। द स्टेज एट विच सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इज कॉल्ड। प्रोलिफरेट मतलब विभाजन नहीं होता है, संख्या नहीं बढ़ता है। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका उपपक्षीय रूप से सक्रिय तो होती है पर विभाजित नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते थे जीनोड स्टेज। कौन सा, जीनोड स्टेज। तो जीनोड फेज या स्टेज कह सकते हैं जीनोड, जिसको क्वासेंट फेज कह रहे थे हम लोग। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए अकर्स इन। तो क्लोरोफिल ए में मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा, पर्णहरित ए का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है, तो यह होता है आपका ब्लू और रेड रीजन में। हम लोग जब पढ़ते थे ब्लू और रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और ब्लू का सबसे कम, हम लोग ऐसा मान लेते हैं लगभग, है ना, बैगनी का ब्लू का, तो ये हो जाएगा ब्लू एंड रेड रीजन, याद रखना। नीला और लाल क्षेत्र सबसे अधिक, मतलब सबको ले लेगा, सब रंग वाला दृश्य प्रकाश का। एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट ऑफ, भ्रूण कोष किन से मिलकर के बनता है, तो एम्ब्रियोसेक में एग सेल भी होता है, 2 सिनर्जिड्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल, मतलब सभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिड। तो इनमें से कौन सा कलरलेस यानी कि रंगहीन प्लास्टिड है, लवक है। तो रंगहीन मतलब कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे याद रखिए श्वेत रक्त कणिकाओं को हम लोग क्या कहते थे, ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो ल्यूको मतलब कोई रंग नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, देखिए क्या, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा क्रोमोसोम का टाइप नहीं है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजिशन के आधार पर। तो मेटासेंट्रिक ये भी होता था, सब मेटासेंट्रिक ये भी होता था, एक्रोसेंट्रिक ये भी होता था, कौन सा नहीं है, यूसेंट्रिक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये वाला नहीं रहता था, यूसेंट्रिक। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सबसे पहले इसे किसने बताया, तो इसने बताया था इंजनहाउस ने। किसने, इंजनहाउस ने, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इंटरफेज को क्या कहा जाता है, तो इंटरफेज होता है आपका तैयारी का फेज, प्रिपरेशन का फेज होता है, जिसमें कोशिका विभाजित तो नहीं होती है लेकिन वो तैयारी करती है डिवीजन के लिए। तो इसको हम लोग मानते हैं विश्रामावस्था, है ना, रेस्टिंग फेज कहा जाता है। किसको, इंटरफेज को, या फिर अंतरावस्था को। अगला प्रश्न, इन अ प्रोटीन एन टर्मिनल अमीनो एसिड इज। तो किसी प्रोटीन में संरचना में एन छोर पर स्थित अमीनो अम्ल होता है चतुष्क अमीनो अम्ल।
कौन सा हो जाएगा? चतुष्क अमनोमी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा होगा? क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये तो हरित शैवाल था, हरा शैवाल था जिसका एग्जाम्पल था क्लेमाइडोमोनास, है ना, हरा शैवाल था, तो ये नहीं है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम इसका नहीं है। अगला प्रश्न, व्हिच वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा? तो फाइलम कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी संघ से संबंध रखने वाला का क्या विशेषता है? तो हम लोग को मालूम है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड रहता है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कोड ये भी होता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल, है ना, ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी रहता है इसमें। अगला प्रश्न क्या आता है, मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा आर कॉमनली नॉन एज? तो पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्पंज। क्या कहलाते हैं? स्पंज। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, तो शैवाल और कवक के मध्य का जो सहजीवी जो संबंध होता है, दोनों को फायदा रहता है जिसमें, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं हम लोग लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। और माइक्रोराइजा कब होता? तो माइक्रोराइजा होता है एल्गे और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, शैवाल और उच्च पादपों का मूल या फिर जड़ के मध्य जो संबंध होता है उसको कहते थे हम लोग माइक्रोराइजा। और शैवाल और कवक के मध्य का जो संबंध होता है वो कहलाता है लाइकेन, तो ये लाइकेन सही हो गई। अगला प्रश्न, ऑन द बेसिस ऑफ शेप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया? तो आकार के आधार पर या आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा जीवाणु का एक वर्ग नहीं है? तो जीवाणु का कौन सा वर्ग नहीं है? तो कोकस हाँ होता था, स्पाइरलम ये भी होता था, बेसिलस ये भी होता था। किस आकृति का नहीं होता था जीवाणु? शंकु आकार का नहीं होता था, कौन से नहीं होता था, तो कौन सा नहीं होता है? नॉट, तो शंकु आकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, हिंदी में कहता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र किस पर आधारित है? तो याद रखना एकदम, आप एनसीईआरटी किताब खोल करके देखिएगा, आपको सब चीज मिल जाएगा। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आधारित है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। किस पर? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास से संबंध पर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। तो विषाणु के ऊपर जो प्रोटीन का जो आवरण होता है वो कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? कैप्सिड। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, दो केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? तो दो केंद्रकों का संलयन, केंद्रक को ही अंग्रेजी में कहा जाता है कैरियो, और गैमी मतलब हो गया संलयन, तो ये कहलाएगा कैरियोगैमी। ठीक है, क्या कहलाएगा? कैरियोगैमी। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेंथम और हुकर के द्वारा। किसके द्वारा? बेंथम और हुकर के द्वारा, है ना, बेंथम और हुकर, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वेर ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम, तो प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को किस जगत में रखा गया? तो प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, किसको? मोनेरा। तो मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को रखा गया, मोनेरा में, है ना। प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक है, एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए केवल एक वर्ग रखा गया था, जगत रखा गया था, जो था मोनेरा, जिसमें जीवाणुओं को रखा जाता है ना। अगला प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर इन LHC, तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रकाश संग्रहण तंतुजाल के अभिक्रिया केंद्र को बनाता है? तो कौन सा बनाता है? क्लोरोफिल ए। कौन सा? क्लोरोफिल ए, याद रखना। अगला प्रश्न, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक एट, तो PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 1 के अंतर्गत अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष है, तो कितना पर होता है? तो वो होता है आपका 700 नैनोमीटर में। कितना पर? 700 नैनोमीटर पर, तो इसको याद रखना थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इज कॉल्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है स्थिर कार्बनिक माध्यस्थ में परिवर्तन, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज, जो एंजाइम जो नाइट्रोजनेज है वो क्या है? तो ये मोलिब्डेनम और फेरस प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा MOFE प्रोटीन। अगला, द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू। तो एंजाइम जो नाइट्रोजनेज है वो ज़्यादा किसके संवेदनशील होता है? तो ये संवेदनशील होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, आणविक ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम निम्न में से किसके प्रति अधिक संवेदनशील होता है? तो आणविक ऑक्सीजन। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमोनिया। तो एक अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए कितने ATP की जरूरत होती है? तो इसके लिए याद रखना 8 ATP। कितने? 8 ATP अणुओं की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। तो लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो लेग मतलब लेग्यूमिनस मतलब दलहन से संबंधित है ना, दालों से। तो ये किस में पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गांठों में। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। कौन सा? लेग हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसको समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाइट्रिफिकेशन। तो निम्नांकित में से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में दिया है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, सुडोमोनास। तो इसका सही उत्तर होता है सुडोमोनास। सुडोमोनास वह है जिसका कोई संबंध नहीं है नाइट्रीकरण से, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुडोमोनास। तो इस प्रकार से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया बायोलॉजी का, क्लास 11th बायोलॉजी का। आप लोग इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि सारा जो क्वेश्चन है आपका वो NCERT बुक से है। तो NCERT बुक को आप अच्छे से पढ़िए और इसी बहाने आप कहाँ से मिल रहा है वो NCERT बुक को खोजिए उसको। उसी बहाने आपका बहुत सारा चीज़ तैयार हो जाएगा, है ना। और वीडियो में बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।